आज की कहानी इंटरमीडिएट के चैप्टर द लास्ट लेसन पर आधारित है। द लास्ट लेसन कहानी की अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो वहाँ पर फ्रांस और प्रशिया, जो उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ था, इन दोनों में युद्ध होता है। जर्मन लोग जीत जाते हैं। जर्मन के लोग, जर्मन के शासक अब फ्रांस के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने पर बैन कर देते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलेगा कि एल्सेस और लॉरेन, जो दो जिले हैं फ्रांस के, उनके स्कूलों में जो फ्रेंच भाषा को जबरदस्ती बंद करने और जर्मन भाषा को पढ़ाने का जो आदेश हुआ, उस पर एल्सेस के एक स्कूल के शिक्षक एम हैमेल और उनके छात्र और शहर के लोग इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। कहानी का जो नैरेटर है फ्रेंच, एक स्कूल में छात्र है, छोटा लड़का है। सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार है, जा रहा है। उसे देर हो गई है। स्कूल जाने से देर हो गई है। फ्रेंच के मन में, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। एक तो मौसम बड़ा खुला होता है, धूप निकली होती है और पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं। एक आरा मशीन लगी होती है, उसमें पीछे उसकी आवाज आ रही होती है। एक ग्राउंड होता है आरा मशीन के पीछे। उस ग्राउंड में प्रशियन सोल्जर्स, जिन्होंने अब फ्रेंच पर अधिकार कर लिया है, वहां पे ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी सैन्य अभ्यास कर रहे थे प्रशियाई सैनिक। तो इन सब चीजों को देखकर फ्रेंच के मन में यह आता है कि स्कूल ना जाया जाए। अच्छा, एक रीजन और था कि वहां पर फ्रेंच के जो स्कूल शिक्षक थे मिस्टर एम हैमेल, वो आज पार्टिसिपल्स पे लेसन देने वाले थे और क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो एक डर ये था कि उसने पार्टिसिपल्स लेसन तैयार नहीं किया था, तो कहीं ऐसा ना हो उसकी डांट पड़े। तो डांट पड़ने के डर से वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से उसने अपने मन पे कंट्रोल किया। तभी वो आगे पहुंचता है। टाउन हॉल एक जगह होती है उस जिले में, वहां पर बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत भारी भीड़ होती है। और वहां पे भीड़ अक्सर लगी होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड पे रोजाना जो सूचनाएं, जैसे आजकल न्यूज चैनल होते हैं, उस समय न्यूज चैनल नहीं होता था, बुलेटिन बोर्ड होता था। और उस बुलेटिन बोर्ड पे सूचनाएं छपती थी कि कौन कौन सी गतिविधियां सरकार की तरफ से चल रही हैं। और उस बुलेटिन बोर्ड पे युद्ध का हारना, एल्सेस और लॉरेन पर दुश्मन यानी प्रशिया का कब्जा, ये सारी न्यूज उस पर रोजाना छपा करती थी, लिखी जाती थी। तो आज भी उसके मन में ये था कि उस बोर्ड पे ऐसी कौन सी खबर लगी है कि जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उसको पढ़ रहे हैं। हालांकि जाते समय एक लोहार जो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, उसने फ्रेंच को रोका और पूछा, तुम स्कूल करने क्या जा रहे हो? लेकिन उसकी बात पर फ्रेंच ने ध्यान नहीं दिया और वो चलता चला गया। चलता चला गया। स्कूल जाने के लिए जब लोहार ने उसको रोका था तो उसे लगा कि ये उसका मजाक बना रहा है, क्योंकि वो जानता था। और वो जब स्कूल बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते पहुंचा तो वहां पर जाकर एकदम से वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि स्कूल में थोड़ी दूर पहले से ही स्कूल में विभिन्न एक्टिविटीज की जो हैं आवाजें आया करती थी। डेस्क के हिलने की आवाज, टीचर के रूल के पटकने की आवाज, बच्चों के आपस में बोलने की आवाज, तो ये सारी आवाजें आती थी। लेकिन उस दिन वहां पे कोई आवाज नहीं हो रही थी, बिल्कुल शांत था। बच्चे बिल्कुल शांत, कोई किसी भी प्रकार का
जो नॉइज होता है वो वहां से स्कूल से नहीं आ रहा था। तो उसको इस पे थोड़ा सा आश्चर्य लगा और बड़ा असामान्य लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल बंद हो, जैसे रविवार को होता है, संडे को होता है। तो फ्रेंड ने योजना बनाई जाने से पहले, जैसे कि बच्चे बना लेते हैं पहले से कि कैसे एंटर करना है, ताकि टीचर उसको देख ना पाए, बच्चे ना देख पाए, उनका अटेंशन ना हो पाए कि ये पीछे से आके बैठ गया है। तो उसने पहले से ही योजना बनाई कि वो धीरे से क्लास में नजरें बचाकर टीचर की वो धीरे से पीछे निकल जाएगा। लेकिन चूंकि सब कुछ सामान्य था, असामान्य था, सब कुछ शांत था, तो टीचर की नजर कैसे नहीं पड़ती। तो ये योजना बनाते हुए वो स्कूल के अंदर पहुंचा और फैन ने अपनी कक्षा में देखा कि उसके जो सहपाठी थे वो सब बैठे हुए थे और शिक्षक एम हैमल जो थे वो अपना रूलर अपनी बाह में दबाए हुए कक्षा में टहल रहे थे। फ्रेंच को पिटाई का भी डर था। तो इन सब डरों के कारण वो आगे लगा। तो इस तरीके से उसे डर था कि उसके शिक्षक उसको डांटे ना या पीटे ना, क्योंकि पिटाई का भी डर था। भाई टीचर है तो वो डांट सकता है, पीट भी सकता है। लेकिन बहुत अजीब लगा क्योंकि उस दिन जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ तो टीचर ने उससे कुछ भी नहीं कहा, और बल्कि डांटने या चिल्लाने के बजाय उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे कहा कि सीट पर वो आराम से बैठ जाए, क्योंकि जो क्लास है उसके बिना ही शुरू होने वाली थी। फ्रेंड जो था वो जल्दी से क्लास में बैठ गया। कुछ देर बाद उसको उसका जो डर था वो निकल गया, सहज हो गया। फिर उसने ध्यान दिया टीचर पर। टीचर एम हैमल जो थे उस दिन बड़ी अच्छी पोशाक पहने हुए थे। हालांकि वो आमतौर पे ऐसी पोशाक स्कूल में जब निरीक्षण होता था या पुरस्कार वितरण होता था तब वो ऐसी पोशाक पहनते थे, लेकिन उस दिन वो पहने हुए थे। फ्रेंड ने सोचा, उसके मन में आया, विचार आते हैं बच्चों के कि आखिर उसके टीचर ने इतनी विशेष पोशाक क्यों पहनी है। पूरा स्कूल भी अजीब लग रहा था, टीचर भी विशेष पोशाक पहने हुए था। तो इन सब बातों से वो एकदम से असहज था, उसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी। तभी उसकी नजर क्लास में पीछे बेंच पर गई। उसने पीछे बेंच पर देखा, गांव के बूढ़े लोग, उनमें जो था वो एक बूढ़ा हौशर था, अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए। भूतपूर्व मेयर था। मेयर नगर महापालिका का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है। एक पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, कई अन्य लोग, गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। उनको देखा तो अब उसके मन में और विचार आया कि ये लोग क्या करने आए हैं, बच्चों का स्कूल है, ऐसे लोग क्यों बैठे हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी, ये सभी लोग बड़े उदास थे। हौसर अपना एक बुक ले आया था जो पुराना था और फटा हुआ था। उसने उस बुक को खोला और अपने घुटनों पर रख के उस पर चश्मा रख दिया और चुपचाप बैठकर मिस्टर एम हैमल की बातों को सुन रहा था। फ्रेंच के मन में उलझन थी, उसका दिमाग चल रहा था कि आखिरकार ये उस दिन सब क्यों हो रहा है। स्कूल में सब कुछ शांत है, गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं क्लास में, ऐसी कौन सी बात है जो ऐसे आए हैं। अब लेसन देना शुरू करते हैं मिस्टर एम हैमल, और सबसे पहला जो वाक्य बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आज ये लेसन जो मैं देने जा रहा हूं ये अंतिम पाठ है। आज के बाद इस स्कूल में कोई फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और जर्मन शिक्षक जो हैं अगले दिन उसके स्कूल में ज्वाइन करेंगे और वो जा रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं सभी लोग जो है आराम से पढ़ें, उनके लेसन्स को ध्यान से सुने। तो फ्रेंच के अब एकदम से वज्रपात हुआ। अचानक उसके ऊपर ऐसे लग रहा था बिजली गिर गई हो, क्योंकि अब वो फ्रेंच भाषा को सीख नहीं सकता था, क्योंकि उसके फ्रेंच जो शिक्षक थे मिस्टर एम हैमल वो अब जा रहे थे, तो अब नहीं सीख सकते थे। अब उसके समझ में आ गया कि टाउन हॉल
पर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था वो आखिर उस पर कौन सी खबरें लगाई गई। शायद जो ये मिस्टर MML बता रहे हैं यही खबर वहां पे लगी होगी। और अब उसको उस लोहार की भी बात याद आ रही है कि वो लोहार ने कहा था कि जल्दी जाने की क्या है, क्या करने जा रहे हो, जल्दी मत जाओ, आराम से स्कूल जाओ, क्योंकि उसको ये सब मालूम हो गया होगा। फ्रेंच को अब अपनी प्रति बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि आखिर वो पढ़ाई के प्रति इतना गंभीर क्यों नहीं रहा। आखिर उसने अपना टाइम पक्षियों के अंडों को बीनने में क्यों, तलाश करने में क्यों उसने अपना गंवा दिया। सार नदी जो वहां से गुजरती थी एल्सेस में, फ्रांस से, उस नदी में वो खेलने के चक्कर में, तैरने वैरने के चक्कर में उसने ये सब अपना समय क्यों बर्बाद किया। आखिर उसे फ्रेंच भाषा सीखनी चाहिए थी, उसकी राष्ट्रभाषा थी। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगा। दूसरी बात, अभी तक वो अपने टीचर मिस्टर MML को अपना दुश्मन समझता था। दुश्मन क्या मतलब, उसकी डांट पड़ती थी तो बच्चों के अंदर टीचर के प्रति ये चीजें आती हैं, तो उसके अंदर भी था। लेकिन जब उसके टीचर ने आज बोला कि ये उनका अंतिम पाठ है, तो आज उसको वो दोस्त समझने लगा कि आखिर उसने अपने टीचर MML की बात को क्यों नहीं ध्यान दिया आज तक, जैसा वो मार्गदर्शन करते थे। उनके शिक्षक में भी बड़ा बुरा प्रभाव था। वो नहीं चाहते थे कि वो जाएं। फ्रेंच को भी बुरा लग रहा था। फ्रेंच को अभी तक जो अपने टीचर चिड़चिड़े लगते थे, जो सख्त लगते थे, आज वो अब चीजें उसके एकदम से वॉश आउट हो गई थी। फ्रेंच को पता चल गया था कि MML जो हैं वो आज अंतिम पाठ देकर कल चले जाएंगे और कल से इसी स्कूल में जबरदस्ती जर्मन भाषा को सिखाने वाले टीचर आएंगे। और उसने अपनी फ्रेंच भाषा को सीखने में वो कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी चीज, गांव के लोग जो पीछे बैठे हुए थे, अब उसके समझ में आ गया था कि वो लोग आज जो क्लास में आए हैं वो क्या करने आए हैं। वो मिस्टर MML जो 40 साल पीछे से इस स्कूल में पढ़ाते आए थे, तो उनकी उस 40 साल की शिक्षा देने के सम्मान में आज उनका विदाई समारोह करने आए थे, सम्मान देने आए थे। तो आज अब उसके सारी चीजें समझ में आ गई, पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें उसके मन में जो चल रही थी, जो प्रश्न चल रहे थे, वो समझ आ गए थे। अब क्या होता है कि सभी लोग दुखी थे क्लास में। शिक्षक जाने से दुखी था। शिक्षक इस बात से भी दुखी थे कि उन्होंने आज तक उन बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। बच्चे इसलिए दुखी थे कि बच्चे उनकी बात को न समझ करके आज तक उन्होंने फ्रेंच भाषा पर ध्यान नहीं दिया। गांव वाले भी दुखी थे क्योंकि एक शिक्षक से लगाव हो गया था जो 40 वर्षों से, इतने लंबे समय से सेवा दे रहा था। क्योंकि खबर से फ्रेंच बहुत परेशान हो गया था। आज वो पढ़ाई के लिए बहुत गंभीर हो गया था। वो पढ़ लेना चाहता था। ऐसा लगता था वो हर चीज को आज उतार लेना चाहता है जो भी उसके शिक्षक MML बोलेंगे। इसके बाद में वो मिस्टर MML बताते हैं, क्लास में बोलने लगते हैं कि वो उसे डांटेंगे नहीं क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फ्रेंच खुद कहता है कि वो अगले दिन से पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ाई का तो अवसर अब खत्म हो गया है। फ्रेंच भाषा अब सिखाई नहीं जाएगी। जर्मनी भाषा को जबरदस्ती लागू किया गया था एल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र में, स्कूलों में। तो वो परेशान था। MML आगे कहते हैं कि वो लोग दोषी नहीं है, वो अपना भी दोष स्वीकार करते हैं। ये एक अच्छे शिक्षक का यही ड्यूटी होती है कि वो अपनी भी गलतियों को स्वीकार करे। तो MML भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो भी अक्सर बच्चों को कोई ना कोई काम में लगाए रखते थे। काम दे देते थे कि बगीचे में पानी डालने के लिए या खेलने जाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए वो जाते थे तो छुट्टी की घोषणा कर देते थे। अपनी भी गलती देते हैं।
अपना भी उन्हें पश्चाताप है। एमएमएल आगे फ्रेंच लैंग्वेज की अर्थात अपनी राष्ट्रभाषा की, मातृभाषा की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और तार्किक भाषा है, और कक्षा में सभी लोगों को समझाते हैं कि सभी को अपनी राष्ट्रभाषा का बहुत सुरक्षा करनी चाहिए, इसको बचाना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुलाम होंगे, अगर हम पे कोई प्रतिबंध लगाएगा, तो केवल एक चीज ही है, राष्ट्रभाषा है, जो हमारे लिए उसकी चाबी साबित होगी, जो हमें गुलामी से बचाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरीके से जानता है वो कभी गुलाम नहीं बन सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान बहुत करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, जो हमें अपनी गुलामी से बचा सकती है। तो मातृभाषा को एक भाषा के रूप में अच्छी तरह जानना वर्चस्व से लड़ने का एक हथियार है। इसके बाद मिस्टर एमएमएल ने व्याकरण का पाठ पढ़ाया। फ्रेंच को आश्चर्य हुआ कि आज से पहले जो कुछ भी वो बताते थे वो उसके समझ में नहीं आता था, लेकिन आज उसे लगा कि वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, उसका मन लग रहा है, उसका लग रहा है, ऐसा उसे लग रहा है कि फ्रेंच उनकी हर बात को अपने मन में उतार लेना चाहता है। व्याकरण के बाद में लेसन हुआ लेखन कार्य का, यानी लिखने को दिया। तो एमएमएल अपने साथ बहुत सारी नोटबुक्स लाए थे, जिन पर सुंदर ढंग से ऊपर फ्रांस अल्सेस शब्द लिखे हुए थे। फ्रेंच को लगा कक्षा में बड़ा देशभक्ति का माहौल है, क्योंकि एमएमएल ने इतनी अच्छा ज्ञान दिया था राष्ट्रभाषा पर। कॉपियां बिल्कुल फ्रांस के झंडों की तरह लग रही थी, जो चारों तरफ लहरा रही थी, बाटी थी ना, तो ऐसा लग रहा था उसके कारण कि क्लास में देशभक्ति का माहौल लगा है। इसके बाद पूरी कक्षा लेखन कार्य करने लगी। केवल अगर क्लास में आवाज कोई हो रही थी तो जो पेन जो रैबलिंग करता है, यानी हम लोग लिखते हैं तो रगड़ने की जो आवाज आती है, केवल वही आवाज आ रही थी। जल्दी जल्दी सब लोग लिख रहे थे। एक बार कुछ भौरे क्लास के अंदर आ गए, लेकिन कोई घबराया नहीं। आज के पहले जरा सा भौरा या कोई छिपकली, छोटे बच्चे देखते हैं एकदम से शोर मचाने लगते हैं, लेकिन आज कोई उसके प्रति किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी लोग लिखने में व्यस्त थे। कुछ कबूतर क्लास में ऊंचे पर बैठे हुए थे, तो वो फ्रेंड जो है सोचता है उनके बारे में, कबूतरों के बारे में, एक मतलब मजाक टाइप से है कि क्या जो पर्शियंस लोग हैं, रूलर्स हैं, वो लोग क्या कबूतरों को भी अब फ्रेंच भाषा बोलने से मना करेंगे? क्या अब इनको भी जर्मनी की भाषा ही पढ़नी पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी? चाहे, यानी उसका कहने का मतलब मजाक करने का, यहाँ पे जो एक सरकाजम मारने का वो जो मोटिव था वो ये था कि जो लैंग्वेजेस हैं वो अपनी स्वाभाविक रूप से आती हैं, उनको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है, चाहे वो कबूतर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई वो फ्रांसीसी ही क्यों ना हो। लिखते समय फ्रेंच ने धीरे से मिस्टर एमएमएल की ओर देखा, जो अपनी कुर्सी पर बड़े स्थिर भाव से बैठे हुए थे, कक्षा में विभिन्न चीजों को लगातार देख रहे थे। ऐसा लग रहा था क्लास की एक एक चीज वो अपने मन में, अपने दिमाग में उतार लेना चाहते हो आगे की मेमोरी के लिए। ऐसा लग रहा था सब कुछ चीजें अपनी स्मृति में बसा लेना चाहते हो। एमएमएल 40 वर्ष से पढ़ा रहे थे, लेकिन बदलाव अगर कुछ आया था तो केवल डेस्क पुराने हो गए थे, बाहर बगीचे में अखरोट के पेड़ बड़े ऊंचे हो गए थे, और स्कूल भवन के बाहर दीवार पर लगी जो हाफ वाइन थी वो छत पर चढ़ाई थी। इतना अंतर हुआ था, बाकी कोई चेंजेस नहीं थे। बच्चे थे, शिक्षक थे, वही शिक्षक जो 40 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे थे। फ्रेंड्स को लगता है कि शिक्षक को भी दुख है उनसे बिछड़ने का, जहां पर उन्होंने अपने 40 साल बिताए हैं। ऊपर वहीं स्कूल में ही मिस्टर एमएमएल रहते थे,
ऊपर से भी आवाज आ रही है, उनकी सिस्टर तैयार हो रही हैं, पैकिंग कर रही हैं, कल स्कूल से वो लोग चले जाएंगे, अगले दिन निकलना है। एमएमएल बहुत शांत बैठे हैं, पूरी कक्षा ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना, लेखन कार्य हो गया, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाई गई और उसके बाद फिर साइंस पर कुछ लेसन हुए। उसके बाद में फ्रेंड ने कक्षा में बच्चों को संबोधित किया और खुद को भी कक्षा में अपने आप को स्टूडेंट बोला। पीछे जो बूढ़ा हौशर बैठा हुआ था, चश्मा पहना हुआ था और अपने हाथ में प्राइमर पकड़े हुए, वो कक्षा में हर गतिविधि को देख रहा था, मिस्टर एम हैमिल की बात को सुन रहा था और फिर उसके बाद में उसने भी कुछ शब्द बोले, क्योंकि वहां पे सबको रटा रटा के बुलवाया जा रहा था, मिस्टर एम हैमिल बुलवा रहे थे। रोते बोलते समय उसकी आंखों में आंसू थे, बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। फ्रेंड्स के मन में भी मिले जुले भाव थे, यही कि वो भी परेशान था, वो आज बहुत परेशान था और सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसने अपनी राष्ट्रभाषा को समय क्यों नहीं दिया। उसे देखकर अजीब लग रहा था कि बूढ़ा हौसर रो रहा है, कांप रहा है, भावुक हो रहा है और फ्रेंच के मन में वो आखिरी पाठ हमेशा हमेशा के लिए स्मृति में बैठ गया। तभी चर्च में प्रार्थना की घंटी बजी और प्रार्थना शुरू हो गई, पास में ही चर्च थी। इसके बाद में अभ्यास से लौट रहे जो पर्शियाई सोल्जर्स थे, बिगुल बजाते हुए लौट रहे थे, वो बिगुल की ध्वनि भी आ रही थी, ध्वनि सुनाई दी। अब सबका चेहरा फीका पड़ गया था, क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि कक्षा के खत्म होने का समय आ गया है। इसके बाद जो मिस्टर एम हैमिल थे वो अपनी सीट से खड़े हुए और खड़े होने के बाद में उन्होंने बोर्ड पर केवल इतना लिखा, फ्रांस अमर रहे, वीवा ला फ्रांस। और उसके बाद एक सामान्य संकेत से क्लास को बाहर जाने को बोल दिया और लिखना उन्होंने बंद कर दिया, संकेत दे दिया, क्लास समाप्त हो गई। इस प्रकार से ये कहानी फ्रेंच की समाप्त हुई। तो कुल मिलाकर हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने आप को गुलामी से बचाना है तो हमें सबसे बड़ी बात ध्यान देना होगा, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना होगा। क्योंकि राष्ट्रभाषा का सम्मान अगर हम करेंगे तो हम कभी गुलाम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर राष्ट्रवाद को लाती है। नेक्स्ट कहानी किसी चैप्टर से हम लेकर आएंगे। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और क्या सीखा ये भी बताएं। धन्यवाद।